उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लिया। ऐसा कोई नहीं छोड़ा जिस स्वतंत्र जिसे अपने बस में नहीं किया हो। इस प्रकार मंडली रावण बन बैठा, पूरे अपना खाता बन बैठा, सार्वभौम सम्राट बन बैठा और सारे विश्व को परीक्षा के में चलाने लगे। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग सुकुमार जीत बलीन जगाहु बल बहु सुंदर वर नार मंगल भवन मंगल द्रव सुर सर तजिर विहारी। देवता यक्ष गंधर्व किन्नर और नागों की कन्याओं को तथा बहुत सुंदरी स्त्रियों को अपने गुलाम के ऊपर पर जीत कर उसने अपने बस में कर लिया, उनसे विवाह कर दिया रावण को। तो इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ तो सब जन पाछे पहले कर रहेऊ। प्रथम जिनको आय सुदीना इन कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ को उसकी आज्ञा दी, जैसे उसने कोई बात कही तो मानो वो काम पहले से करे बैठा हो, एकदम हाथ भागी रुक कर लिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उससे मेघनाथ ने मानो पहले ही कर लिया हो। अर्थात रावण के कहने भर की बात थी, उससे उसकी हत्या होते ही उसका तुरंत पालन हो जाता था। जिससे रावण और मेघनाथ दोनों की करतूती जो की उसे सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरि कर माया। जिस प्रकार धर्म की जड़ सके सब राक्षस उसी राक्षसों के समूह भयंकर पापी देवताओं को दुख देने के लिए नाना रूप धरते हैं, नाना प्रकार के उपद्रव करते, नाना प्रकार की माया को दिखाते हैं। तो जे विधि होय धर्म निर्मूला करई सो वेद करई सो सब वेद प्रतिकूला। जे जे देश धेनु ध्वज पावे नगर गाँव पुरयाग लगावे। जिस प्रकार धर्म का निर्मूल हो, धर्म का नाश हो, धर्म बढ़ नहीं पाए, वो सब काम लोग करते राक्षस लोग। जिस स्थान पर वो ब्राह्मणों को पाते उसी नगर और गांव को आग लगा देते हैं, उसे जला देते हैं। सोयाचरण कतहु नहीं होई और देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ जप ज्ञाना सपने सुनियन वेद पुराना। उनके डर के मारे कहीं कोई ब्राह्मण कोई संतों की सेवा नहीं हो रही है। देवता लोग गुरुओं को कोई नहीं मान रहा है, सब पुण्य में रखे हुए। जब यज्ञ ज्ञान यज्ञ वेदों का अध्ययन, ये तो बात ही सपने में भी कोई इनकी चर्चा नहीं चला रहा है, न कोई सपने में
जब यज्ञ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, या कोई ब्राह्मणों को दान दे रहा है, क्योंकि सुनते हैं जब जोग विरागा तप मत भागा श्रवण सुने दस आपने उठे धामे रहे न पावे घर संभाले कीसा अस भ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुनिय नहीं गाना ते गोविंद त्रासे देश निकासे जो कह देत पुराना। और जहाँ कहीं भी वेद और पुराण इतिहास की चर्चा होती है, देवता लोग अपना यज्ञ का भाग पाने के लिए लालायित होते हैं, पर वहाँ रावण जहाँ सुनता है कहीं यज्ञ और सत्संग हो रहा है तो वहाँ जाकर के वहाँ उन्हें परेशान करता है। उसी समय स्वयं दौड़कर जाता है, कुछ भी कहने नहीं पाते, उससे पहले उन्हें उनकी यज्ञ को विध्वंस कर देता है। जहाँ देवता लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ करते, संसार में ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया, धर्म तो कानों से सुनने में नहीं आता है। जो कोई धर्म वेद शास्त्रों की चर्चा करता है उसे पकड़कर जेल में डलवा देते हैं या देश निकाला करवा देते हैं। ऐसा रावण के समय में हो रहा था। भरन न जाए अनीति घोर निशाचर जो करे हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापे कवन मिते मंगल भवन राक्षस लोग बहुत अत्याचार कर रहे, बहुत अनाचार कर रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर उनकी प्रीति है, उनका विश्वास है, हिंसा ही उनका एक आधार है। बाड़ी खल अरु चोर जुआरा झेलम पट पर धन पर धारा माने मातु पिता नहीं देवा साधु निसन करवावे सेवा। पराय धन और पराई स्त्री को पर मन चलाने वाले दुष्ट लोग जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिताओं की आज्ञा को मानने वाले नहीं रहे, उनसे स्वयं आज्ञा का पालन कराने वाले हुए। कोई साधु संतों की सेवा नहीं करते, स्वयं उनसे सेवा करवाने वाले हो गए। और ये संसार का नियम उस समय बदल गया। जिनके ये चरण भवानी के जानो निश्चर सम प्राणी अतिशय देखी धर्म के ग्लानि परम सवीति धराय कुलानि। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ऐसे ऐसे आचरण जब होने लगे तब समझना कर ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति राक्षसी कहलाता है। उसे धर्म के प्रतिकूल चलने वाला, धर्म के जो बात प्रतिकूल चलता है वही बात उसे अच्छी लगती है, धर्म के जो बात कहता है उसे बुरी लगती है। धर्म में जिसकी रुचि नहीं, अच्छी रुचि नहीं है, ऐसा देखकर अत्यंत वो व्यक्ति धर्म व्याकुल हो जाता है। गिरसर सुंदो बार नहीं
मोई, जस मोय गरुड़ एक पर द्रोही। सकल धर्म दे कई विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। माँ पार्वती सोचती है कि भगवान शंकर कहते हैं नदियां पर्वतों पर जब बोझ हो जाता है या धर्म का पापा अत्याचार का जब प्रभाव पड़ता है तो समुद्र का मुझे इतना भारी जान पड़ता है जितना भारी एक परद्रोही यानी दूसरे का अनिष्ट करने वाला होता है समुद्र का वो। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देखकर भयभीत होकर तो कुछ बोल नहीं सकती है। जैसे कोई सज्जन भीष्म पितामह की गति हो गई थी, द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही है, एक पयोव्रत का कर्तव्य होता है, वो चुप रह गए, मौन रह गए। ऐसी पृथ्वी रावण के अत्याचार से वो भी मौन है, कुछ कह नहीं सक रही है। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, और गई जा सुर मुने झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काऊ ते कछु काज न होई। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके जहाँ ऋषि मुनि कंदराओं में वनों में तपस्या अपनी साधना कर रहे थे वहां गए, रो करके पृथ्वी रूपी बोले सारा अपना दुख सुनाया, वृतांत सुनाया। और ऋषि मुनि कहते हे देवी, आपका दुख सुन करके हम आपका दुख की निवृत्ति हमको नहीं कर सके, क्योंकि हम साधारण हैं। और जिनका दुख है, जो दुख का निवारण कर सकते उनके पास हम आप सब मिलकर के चले। सोने मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, ये विरंच के लोका। संग गोतनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भई शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मूरर कछु बसाई। जाकर दे दासी सोय अविनाशी, हमरे उतोर साई। ब्रह्मा जी ने के पास जब देवता लोग मिलकर के गए, साथ में गौवर वो दूधधारी पृथ्वी भी है। जब ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी कहने लगे हे देवी, इसमें भी मेरा कोई बस नहीं चलता है, इसमें हमारी अब कोई बात नहीं बन सकती है। तुम जिसकी दासी हो, जिसकी सेविका हो, यदि उनके पास निवेदन करोगे तो आपके दुख की निवृत्ति होगी। सब लोग मिलकर के भगवान विष्णु के लिए पृथ्वी से कहते हैं धरन धरे मन धीर कहे। ब्रह्मा जी कहते हैं धरन धरे मन धीर कहे, विरंच हर पर सो मेरे हो। जानत जन की पीर, प्रभु बने दारुण विपदे, मंगल भव हारी। द्रवौ सोदशरथ अजर विहारी। ब्रह्मा जी ने कहा हे देवी, तुम धीरज धारण करो, हमारी आपकी विपत्ति को हरण करने वाले भगवान श्री हरि है। हम सब लोग मिलकर के चलो श्री हरि जी की शरण में चलते, वही हमारी विपत्ति का नाश करेंगे। तो बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा। पूर्वे कुंठ जान कह कोई,
कहने दे बस प्रभु सोई। सब देवता लोग मिल